सबसे पहले न्यूज है हमारी गवर्नमेंट की। तो गवर्नमेंट 1 लाख करोड़ का बेल आउट पैकेज निकाल रही है जो स्टेट रन पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज है, जो बिजली वाली कंपनीज होती है उनके लिए। इसके अलावा वोडाफोन आइडिया की बात करके चले, जिसको अगेन गवर्नमेंट बेल आउट करने की कोशिश कर रही है। वहां पर एक पॉजिटिव खबर निकल के आई है, पहली बार 21 महीने के अंदर इनके सब्सक्राइबर्स जो एक्टिव सब्सक्राइबर्स होते हैं वो बढ़ते हुए दिखाई दिए। इसके अलावा हमारी गवर्नमेंट बैंक्स को भी मर्ज करने का प्लान कर रही है, जो हमने पहले भी बात करी है। तो अगर रिपोर्ट्स की मान के चले तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन बैंक मर्ज हो सकते हैं, गवर्नमेंट ऐसा प्लान कर रही है। और दूसरी साइड पे अगर देखा जाए, आरबीआई ने 64 टन गोल्ड को ओवरसीज से इंडियन वॉल्ट में लेके आए हैं, अगर हम फर्स्ट हाफ ऑफ फाइनेंशियल ईयर 26 की बात करके चले। इसके अलावा सेबी ने प्रपोज किया है जो म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस रेशियो होता है उसको कम किया जाए। इसके अलावा 2025 के अंदर अभी तक $16 बिलियन रेस कर दिए गए हैं इंडियन आईपीओ मार्केट से। बाकी बोर्ड की बात करके चले तो उन्होंने अपने आईपीओ का साइज कम कर दिया, 1500 करोड़ पे कर दिया है, जहां पर पहले 2000 करोड़ पे रेस किया जा रहा था। इसके अलावा अगर हम डीमार्ट की बात करके चले, जो उनके फाउंडर है उन्होंने 0.8% स्टेक अर्बन कंपनी के अंदर खरीद लिया है, जो अगेन लिस्टेड कंपनी है भाई। 175 करोड़ रुपीस उन्होंने इन्वेस्ट किए हैं। इसके अलावा मेक माई ट्रिप की बात करके चले तो 10% शेयर प्राइसेस घटते हुए दिखाई दे रहे थे उनके कल। $5.7 मिलियन का लॉस रिपोर्ट किया क्योंकि उन्होंने Q2 के अंदर। इसके अलावा ओपन एआई की बात करके चले तो भाई उनका स्ट्रक्चर फाइनल हो गया है। माइक्रोसॉफ्ट सबसे बड़ा होल्डर होने वाला है, 27% स्टेक उनके पास में रहने वाले हैं। और ये खबर आने के बाद में माइक्रोसॉफ्ट के शेयर भागते हुए दिखाई दिए 4%। और भाई यही रीजन था इनके शेयर प्राइसेस ऑल टाइम हाई जाते हुए दिखाई दिए। इसके अलावा ओपन एआई वालों ने बोला है कि वो $250 बिलियन की एजर सर्विसेज भी लेंगे, मतलब उन्होंने कमिटमेंट दी है। बट यहाँ पर सैम ऑल्टमैन के पास कोई इक्विटी नहीं है इस रिस्ट्रक्चर एंटिटी के अंदर। इसके अलावा पेपल के शेयर्स भी भागते हुए दिखाई दिए, अगेन थैंक्स टू ओपन एआई। 14% शेयर्स बढ़े भाई इनके। इसके अलावा नोकिया के शेयर प्राइसेस 25% बढ़ते हुए दिखाई दिए। रीजन क्या है? एनवीडिया ने $1 बिलियन नोकिया के अंदर इन्वेस्ट किया है। एनवीडिया का ऐसा कहना है कि वो $500 बिलियन का रेवेन्यू हिट करेगी आने वाले 6 क्वार्टर के अंदर। इस चक्कर में इनकी मार्केट कैप $5 ट्रिलियन को भी छूती हुई दिखाई दी है। अगर हम एप्पल की बात करके चले तो भाई उनकी $4 ट्रिलियन की मार्केट कैप पहुंच गई पहली बार। बाकी कंपनी है मेरकॉर एआई करके, उनकी वैल्यूएशन 7 महीने में 5 गुना पहुंची है। इसके अलावा XAI की बात करके चले तो उनका प्रॉफिट 52% घटता हुआ दिखाई दिया, 1.5 करोड़ के ऊपर पहुंच गया फाइनेंशियल ईयर 25 के अंदर इंडिया के अंदर।